तो जैसे हमने अभी बात किया कि कितने टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं, कैसे क्वेश्चंस आते हैं और उनको कैसे आंसर करना है। हो सकता है एक डिफिकल्टी आपने फेस की हो कि रीडिंग में कहीं अंडरस्टैंडिंग आपकी नहीं डेवलप हो रही है, या अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है तो आंसर नहीं आप सही दे पा रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं रीडिंग स्किल और कॉम्प्रिहेंशन की कमी होना। तो हम पहले अभी एक्नॉलेज करेंगे। एक्नॉलेज यानी यहाँ ध्यान देंगे कि हमारी रीडिंग स्किल में कहाँ गलती हो रही है। तो मैं पहले आपको स्किल्स बताऊंगी कि रीडिंग स्किल आप अपनी कैसे इंप्रूव करो, अपना कैसे कॉम्प्रिहेंशन इंप्रूव करो और कैसे आप जा सकते हो आगे। इसमें अगर आपको पता चलता है कि कहीं आप हो यहाँ पे एरर कर रहे थे, आप इस टाइप की रीडिंग कर रहे थे इसलिए डिफिकल्टी हो रही है, आपका अंडरस्टैंडिंग इशू है, वो कैब इशू है, जो भी एक या दो जगह है जहाँ पे आपको पता चल रहा है, एक्नॉलेज हो रहा है कि ये चीज पे आपको वर्क करना है, तो आपको उस रास्ते पे आगे वर्क करना शुरू करना है। इसी से आपका रीडिंग सेक्शन को आप A1 कर पाओगे। वरना रीडिंग सेक्शन बहुत ही बेसिक लेवल पे आप सॉल्व करोगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए अच्छा नहीं है। तो एग्जाम के लिए अगर आपको अच्छे से अपीयर करना है तो आपके अंदर अच्छी स्किल्स होनी बहुत जरूरी है उसको अंडरस्टैंड करने की। ठीक है, तो मैं रीडिंग स्किल्स में सबसे पहले आपसे बात करती हूँ कि क्या क्या चाहिए रीडिंग स्किल्स के लिए। सबसे पहले आपको इंफॉर्मेशन ग्रास्प करना आना चाहिए। ग्रास्पिंग इंफॉर्मेशन, कि वो जो इंफॉर्मेशन बोली जा रही है राइट अप में, पैसेज में, वो आपको याद रहे कि कहाँ कौन सा पॉइंट लिखा है, कब वो कौन से स्टोरी लाइन में किस तरह से बात कर रहा है। पहले उसने डेवलप किया कि टॉपिक क्या है, फिर उसने एग्जांपल्स तो यहाँ पे दिए थे। तो आप जब इंफॉर्मेशन को अपने दिमाग में फिट करोगे कि उसने ये फ्लो में बात किया है, तो आपकी रीडिंग डेवलप होगी। आपका विद इन द टाइम फ्रेम आप अच्छे से अपीयर कर पाओगे। आपने देखा होगा, मैंने आपसे कहा कि 60 मिनट्स में आपको 3 पैसेजेस सॉल्व करने हैं जब हमने इंट्रोडक्टरी की बात की थी। तो मतलब आपको 20 मिनट में एक पैसेज को कंप्लीट करना है। 20 मिनट में आपको 10 क्वेश्चन आंसर भी करने हैं, पैसेज भी रीड करना है, पैसेज को समझना भी है। तो इसके लिए आपको रीडिंग स्किल्स की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो उसके लिए आपको उसके अंदर क्वालिटी क्या होनी चाहिए, आपके अंदर इंफॉर्मेशन बहुत इजीली आप ग्रास्प कर सक रहे होने चाहिए हो, समझ सक रहे होने चाहिए हो। ठीक है, उसके अलावा आपको एक बैरियर आ सकता है प्रोनाउंसिएशन का। कोई वर्ड का आपको प्रोनाउंसिएशन नहीं पता है तो ये एक बैरियर क्रिएट कर सकता है आपके लिए। आप हो सकता है उस वर्ड को कुछ भी मिसअंडरस्टैंड कर लो, मिसअंडरस्टूड कर लो। तो ये सिनेरियो कब होगा, जब आपका प्रोनाउंसिएशन अच्छा नहीं है। जैसे मैं अभी आपके सामने एक वर्ड लिखती हूँ, अब ये वर्ड को आप पढ़ोगे सैचरिन, क्योंकि डबल सी आ गया है। इसका एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन है सैकरिन। पहले मुझे भी नहीं पता था इसको सैकरिन बोलते हैं। मुझे कब पता चला, जब मैंने उसको जाके अपनी डिक्शनरी में, मोबाइल डिक्शनरी में देखा कि इसका प्रोनाउंसिएशन कैसा है। जब भी आप टेंजिबल डिक्शनरी देखते हो या मोबाइल डिक्शनरी जिसमें भी देखते हो, आपको मीनिंग वर्ड का स्पेलिंग का टुकड़ों में दिया होता है कि इसको पढ़ना कैसे है। मैं इसको पियर पढ़ूंगी या प्योर पढ़ूंगी, मैं इसको क्या पढ़ूंगी, ये मुझे वहां पे ऐसे बाइफरकेट करके दिया जाएगा डिक्शनरी में। तो आपको अपनी प्रोनाउंसिएशन ऐसे डेवलप करना है। जब तक आप डेवलप नहीं करोगे, मीनिंग्स नहीं समझोगे, वोकैबुलरी नहीं समझोगे, रीडिंग स्किल्स आपके वीक रहेंगे। हम बोलेंगे हम तो 100 पैसेज पढ़ चुके हैं अब तक, लेकिन आंसर्स नहीं दे पा रहे हैं। रीजन, क्योंकि छोटे छोटे एरर्स हैं। जो आप छोटे छोटे माइलस्टोन नहीं क्रॉस कर पा रहे हैं, बैरियर को हटा नहीं पा रहे हैं, तो ये आपको बैरियर्स को हटाना है, माइलस्टोन्स अचीव करने हैं। ठीक है, इसमें आप थर्ड पॉइंट समझ सकते हैं कि अगर रीडिंग स्किल में जो चीज आपको इंपॉर्टेंट है कि रिटन वर्ड्स को एक्चुअली अंडरस्टैंड करना। रिटन वर्ड्स की आपकी अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। अगर आपके रिटन वर्ड्स को आप अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हो, इडियम्स फ्रेजेस जो दिए गए हैं, यहाँ से वर्ड्स ऐसे दिए गए हैं, प्रोवर्ब्स ऐसे दिए गए हैं, वो कौन से कंटेक्स्ट में कहा जा रहा है, कंटेक्स्ट यानी किस हिसाब से वो चीज कही जा रही है, क्यों कहा जा रहा है वो, अगर वो आपको क्लियर नहीं है तो अगेन आपकी रीडिंग स्किल्स ऑटोमेटिकली वीक हैं। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं। तो आपको रिटन वर्ड्स को एक्चुअली अंडरस्टैंड करना है कि वो कहना क्या चाह रहा है। ये बात हुई हमारी रीडिंग स्किल्स की। अब मैं आपसे बात करती हूँ कि इसमें भी कई टाइप्स होते हैं, कि जब आप पढ़ते हो तो आप टाइप ऑफ रीडिंग फॉलो करते हो। तो अभी तक हो सकता है आपकी कुछ 2 या 3 टाइप की रीडिंग स्ट्रांगली आप फॉलो करते हो। तो मैं वन बाय वन आपको बताती हूँ। एक होता है स्किमिंग करना। स्किमिंग यानी कुछ ऐसे बड़ा साइन पोस्ट के जैसे कुछ दिया हो, या आप कुछ ऑलरेडी मार्क किया हो तो वही पढ़ना। तो इसको हम बोलते हैं स्किमिंग रीडिंग। ठीक है,
सेकंड होता है लेबलिंग। अगर जब आपने पहली बार रीड किया है तो आपने लेबल कर दिया है कि ये इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। हम स्कूल कॉलेज में ये चीज करते हैं कभी ना कभी किया होगा। हाइलाइटर से हम हाईलाइट कर लेते हैं, उसको हम लेबलिंग बोल सकते हैं। उसके बाजू में अपने नोट्स बना लेते हैं, 2-3 पॉइंट्स लिख लेते हैं, उसको हम लेबलिंग कहते हैं। अगर आपकी रीडिंग इस टाइप की है तो हम उसको लेबलिंग रीडिंग कहते हैं। देन एक टाइप की रीडिंग होती है दैट इज सैम्पलिंग, कि आप खाली जो एग्जाम्पल्स दिए हैं वो पढ़ रहे हो, यहाँ कुछ कुछ जो आपको सही लग रहा है आप खाली वो पढ़ रहे हो। 10 पैराग्राफ्स में से खाली 2 या 3 पैराग्राफ आपने पढ़े हैं, या क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप पैराग्राफ पढ़ रहे हो, तो इसको हम बोलेंगे सैम्पलिंग रीडिंग है आपकी, जो आप फॉलो कर रहे हो। देन आपकी एक टाइप की रीडिंग हो सकती है क्रिटिकल, कि आप पढ़ ही रहे हो बुराइयां निकालने के लिए, क्रिटिकली उसको एनालाइज करने के लिए, तो वो हुई आपकी क्रिटिकल रीडिंग। एक होती है आपकी एनालिटिक रीडिंग। एनालिटिक रीडिंग यानी आप एनालिसिस कर रहे हो, क्या कहा गया है, क्यों कहा गया है, क्या कंटेक्स्ट में कहा गया है, कहाँ अप्लाई होता है, तो ये एक तरह की रीडिंग हुई एनालिटिकल रीडिंग। सिक्स्थ टाइप की रीडिंग होती है आपकी स्कैनिंग रीडिंग, जब खाली आप पन्ने पलटा रहे हो और देख रहे हो ऐसे ही, इसको हम बोलते हैं स्कैनिंग। ये जनरली हम फॉलो करते हैं एग्जाम के जस्ट पहले, जो हमारे नोट्स हैं हम उसको घुमा घुमा के पढ़ते हैं, दैट इज स्कैनिंग। एक और टाइप की रीडिंग होती है स्टडिंग। जब हम स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं तब हम लोग एक्चुअली वहां पे रीडिंग होती है क्लास में और हम पढ़ते हैं उसको और अंडरस्टैंड करते हैं, वो होती है स्टडी रीडिंग, की जब हम एक्चुअली पढ़ रहे हैं उस चीज को। बाकी और कई कई टाइप की रीडिंग्स आपको मिलेंगी, एक्सप्लोरेटरी रीडिंग, रिसर्च रीडिंग, ये सब अलग अलग तरह की रीडिंग है। अब इसमें आपको फाइंड करना है कि आप कौन सी एक या दो टाइप की रीडिंग को फॉलो करते हो। अब अगर आप सपोज क्रिटिकल रीडिंग को फॉलो करते हो तो आप हो सकता है कि जो एग्जाम है उसमें अच्छा स्कोर करो या नहीं भी करो, इसकी प्रोबेबिलिटी पूरी 50% हो जाती है। क्योंकि अगर आप क्रिटिकली देख रहे हो तो हो सकता है सारे निगेटिव पॉइंट्स ही आप देखो, क्रिटिकल एनालिसिस करो उसका। लेबलिंग करते हो तो आपको बहुत टाइम लगेगा, टाइम कंज्यूमिंग, आप हर जगह पढ़ पढ़ के लेबल कर रहे हो, लेकिन एक पैसेज को 20 मिनट में पूरा सॉल्व कर लेना है, पढ़ भी लेना है, उसके 10 क्वेश्चन सॉल्व भी हो जाने चाहिए। तो अगर आप लेबलिंग करने बैठोगे तो ये भी टाइम कंज्यूमिंग है। स्किमिंग करोगे तो कुछ हो सकता है इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन छूट जाए। स्कैनिंग में हो सकता है सारी इंपॉर्टेंट या सारी फालतू इन्फॉर्मेशन आप देखो। तो कोई एक टाइप की अगर आप रीडिंग फॉलो करते हो तो चांसेस हैं कि आपका रीडिंग जो है वो प्रॉपर नहीं हो। तो यहाँ आपको रीडिंग स्किल डेवलप करना है। मैंने आपसे ग्रामर्स के दौरान एक लाइन कही थी, वेयर फोकस गोज अवेयरनेस फ्लोज। तो अभी आपका फोकस होना चाहिए कि आपको सारी टाइप की रीडिंग आनी चाहिए, जहां जो जरूरत है वहां वो आपको अप्लाई करते आनी चाहिए कि आपकी कैसी रीडिंग है, यहाँ कैसी रीडिंग की रिक्वायरमेंट है, वो आपको पुट करना आना चाहिए। अगर आपको ये नहीं आता है तो ये ट्राई करना है, अप्लाई करना है। जब तक कोशिश नहीं करोगे तब तक आएगा नहीं, ये दिस इज गारंटीड। ठीक है। अब मैं आपसे बात करती हूँ कॉम्प्रिहेंशन की। ये हुआ रीडिंग समझने का, कि कैसी रीडिंग फॉलो करनी है, रीडिंग स्किल्स डेवलप करनी है। कॉम्प्रिहेंशन का मतलब होता है अंडरस्टैंड करना, अंडरस्टैंडिंग। कोई चीज को अगर आप समझने की कोशिश कर रहे हो दैट इज कॉम्प्रिहेंशन। अब पैसेज जब तक आपको समझेगा नहीं, पैसेज का फ्लो नहीं समझेगा, तो आपको क्वेश्चन के आंसर्स फाइंड करने में बहुत डिफिकल्टी होगी। इसलिए रीडिंग के साथ साथ आपका कॉम्प्रिहेंशन भी अच्छा होना चाहिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए। तो कॉम्प्रिहेंशन की क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? रीडिंग की तो ये सारी क्वालिटीज होनी चाहिए, हमने बात कर ली। कॉम्प्रिहेंशन की क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? तो सबसे पहले आपका क्या अच्छा होना चाहिए? वोकैबुलरी। इसलिए हम लोग स्टार्टिंग से बात कर रहे हैं कि आपको वोकैबुलरी डेवलप करनी है, अलग अलग तरीके से अलग अलग पैसेजेस पढ़ने हैं, उसकी स्पेलिंग्स एंड प्रोनाउंसिएशन समझने हैं, उनकी मीनिंग समझनी है, तो आपका कॉम्प्रिहेंशन अच्छा डेवलप होगा। अदरवाइज राइटअप कुछ और कह रहा है, आप कुछ और समझ रहे हो, जो आपको समझना है आप वो समझ रहे हो, तो वोकैबुलरी के कारण अंडरस्टैंडिंग में इशू आ सकता है। तो आपको वोकैबुलरी नॉलेज अच्छा होना चाहिए। ठीक है। देन हम सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं। टेक्स्ट आपको कॉम्प्रिहेंड करना आना चाहिए, टेक्स्ट को आपको समझ में आना चाहिए कि वो बोलना क्या चाह रहा है। आप अपने मन से कुछ भी नहीं समझ सकते हो, जो कहा जा रहा है उसे समझना है, यही रीडिंग चेक हो रही है आपकी। आपका मन में क्या आ रहा है वो नहीं चेक हो रहा है। तो मेक श्योर कि जो आप टेक्स्ट पढ़ रहे हो उसी को समझो, अपने मन से कुछ भी अटैच आपको नहीं करना है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें याद रखना है। कई बार रीडिंग में ये लोग मिक्स कर देते हैं, वो आपको नहीं करना है। देन हम बात कर रहे हैं
मेन आइडिया को अंडरस्टैंड करना है कि जो मेन आइडिया डिस्कस किया जा रहा है पैराग्राफ में उसको समझना है। कई बार होता है कि लोग रीडिंग कर लेते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता है कि पैराग्राफ क्या कहना चाह रहा है, पैराग्राफ बोलना क्या चाहता था। हम ये सवाल करते हैं, इसका मतलब हमें मेन आइडिया नहीं पता है कि कॉम्प्रिहेंड, हमें अंडरस्टैंडिंग ही नहीं बैठ रही है कि पैराग्राफ बोलना क्या चाहता है, उसका मेन आइडिया क्या है, वो किस टॉपिक के बारे में बात कर रहा है। तो ये आपको डेवलप करना है कि मेन आइडिया कैसे फाइंड करें, कैसे इंटरप्रेट करें। ठीक है। देन फोर्थ पॉइंट, आपको डिफरेंस करना आना चाहिए फैक्ट्स और ओपिनियन में। डिफरेंस बिटवीन फैक्ट्स एंड ओपिनियन। अगर जब तक आपको फैक्ट क्या है, हकीकत क्या है और अपना सोच क्या है राइटर का, जो लिख रहा है ये राइटअप, उसका फैक्ट क्या है और ओपिनियन क्या है, ये जब तक नहीं समझेगा तब तक आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं होगी, कॉम्प्रिहेंशन हम बोलेंगे वीक है। तो आपको फैक्ट्स और ओपिनियन अलग अलग समझ में आना चाहिए कि पैराग्राफ में कौन से हैं, तो ही आपका कॉम्प्रिहेंशन अच्छा होगा। ठीक है। अब मैं आपसे बात करती हूँ कि रीडिंग स्पीड के बारे में। ओके, सो रीडिंग स्पीड हमें एक अंडरस्टैंड करनी है। जब हम रीडिंग कर रहे हैं तो हमारी रीडिंग स्पीड क्या है, ये भी चीज का हमें ध्यान देना है। ये हमारी रीडिंग स्किल्स और कॉम्प्रिहेंशन में हेल्प करेगा। सिर्फ हम रीड कर रहे हैं और हमें रीड करने में 2 घंटे 3 घंटे लग रहे हैं, तो हमें टाइम लिमिट का भी ध्यान में रखना है। तो इसलिए रीडिंग स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक एवरेज इंसान ले लो, कोई भी एक इंसान, उसकी रीडिंग हम पुअर बोलेंगे जब उसकी रीडिंग है 150 टू 180 वर्ड्स पर मिनट और उसका कॉम्प्रिहेंशन है खाली 70%। मतलब कि वो इंसान 1 मिनट में, पर मिनट में 150 से 180 वर्ड्स पढ़ पा रहा है, 150 से 180 वर्ड्स पढ़ पा रहा है, लेकिन उसमें से खाली 70% समझ पा रहा है कि क्या कहा गया है। तो वो इंसान की स्पीड कैसी है, रीडिंग स्पीड पुअर है, अच्छी नहीं है। अगर आपको इसको गुड बनाना है तो आपकी स्पीड होनी चाहिए 200 टू 500 वर्ड्स पर मिनट में, और आपका कॉम्प्रिहेंशन होना चाहिए 70%। तभी आप बोलोगे कि आपकी रीडिंग अच्छी है। तो ये आपके लिए पैरामीटर्स है जिसके थ्रू आप पता कर सकते हो कि आपकी रीडिंग कैसी है। और ये मैंने नहीं बनाया है, ये एक स्टैटिस्टिक्स, प्रूवन स्टैटिस्टिक्स है, जो आप कहीं पे भी फाइंड कर सकते हो। इसकी रिलेटेड लिंक मैं आपको दे भी दूंगी आपके नोट्स में, आप चेक कर सकते हो, कि क्रॉस चेक कर सकते हो कि ये फैक्ट है। ये मैं अपना ओपिनियन नहीं दे रही हूँ, इट्स अ फैक्ट कि एक एवरेज पर्सन की स्पीड क्या होनी चाहिए। तो आपको ये क्रॉस चेक करना है। आप से फॉर एग्जांपल टाइमर लगाओ 1 मिनट का और कुछ कंटेंट रीड करो, बेसिक या इंटरमीडिएट लेवल का, या टोफल की रीडिंग सेक्शन का कोई एक पैराग्राफ रीड करो। अराउंड से कितने वर्ड्स आप रीड कर पा रहे हो 1 मिनट में, वो चेक करो। वर्ड्स मैंने आपको बताया, ये पर्टिकुलर एक वर्ड है स्टडिंग, तो ऐसे 150 या 200 या 500 वर्ड्स आपको पढ़ने हैं और समझने हैं पूरा पैराग्राफ। उसमें से 70% अगर आपको समझ में आता है, से आपने 12 सेंटेंसेस पढ़े हैं और 12 सेंटेंसेस में से आपको 8 से 10 सेंटेंस समझ में आए हैं, तो आप बोल सकते हो कि गुड है आपकी रीडिंग। लेकिन अगर आपने 12 सेंटेंसेस पढ़े हैं, उसमें से खाली आपको या आपने 8 सेंटेंसेस पढ़े हैं और उसमें से खाली आपको 2 सेंटेंसेस समझ में आए हैं, तो आप कहाँ पे लैंड कर रहे हो, पुअर। एक तो आपने कंटेंट भी कम पढ़ा और उसमें आपको समझ में भी कम आ रहा है, तो मतलब रीडिंग स्किल और कॉम्प्रिहेंशन की कमी है, उस पर आपको वर्क करना है। आप 100 पैराग्राफ पढ़ के बोल नहीं सकते हो कि मैं तो बहुत रीडिंग कर रहा हूँ या कर रही हूँ, जब तक उसका रिजल्ट पॉजिटिव नहीं है, फेवर में नहीं है। ठीक है। तो आपको डेवलप करना है ये चीज। अब मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगी कॉम्प्रिहेंशन के बारे में, कि एक बेसिक पैराग्राफ को कैसे समझना है। अगर आपका कॉम्प्रिहेंशन अच्छा है तो भी आपको एक्टिविटी करनी है साथ में, ताकि समझ में आए आपको कि कहाँ पे आप गलत जा सकते हो। सो आपसे मैं मिलती हूँ कॉम्प्रिहेंशन के वीडियो में। ऑलराइट, थैंक यू।